ये हमने एक सनहा दिया है, जी, उसमें जी। कहा है कि वो गैर इरादतन हत्या के प्रयास का सनहा हमने दर्ज करवाया है। हमने आवेदन दिया है कृष्णापुरी थाने में, उसकी प्रति जो है हमने पटना के एसएसपी को भी दी है। उसमें यही कहा गया है कि डीएम ने अपने विवेक के अनुसार जो है ये निर्णय लिया कि स्कूल बंद की जानी चाहिए और हमारे जो एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए। जबकि सही बात ये है कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जी, जी। 8 साल के, 10 साल के, क्लास 1, 2, 3, 4 के जो बच्चे होते हैं, उनको भी ठंड लगती है, लेकिन कैसे बचें या फिर क्या सावधानी बरतें, इतनी जानकारी उनको नहीं होती, इतना अनुभव उनको नहीं होता है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द हिंग। पूरे बिहार में कड़ाके का ठंड पड़ रही है, लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक जैसे ही अपने विभाग को संभालें, वैसे ही पूरे शिक्षा जगत में गर्माहट की पूरे माहौल बन गई है। लेकिन डीएम के आदेश पे बहुत से विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन जैसे ही के पाठक ने अपने कार्य संभाला, उन्होंने डीएम से पूछा कि क्या ये जो ठंड पड़ रही है, ये विद्यालय के लिए पड़ रही है या फिर केवल विद्यालय के लिए पड़ रही है, या फिर कोचिंग संस्थान हो या पार्क हो, वहाँ ठंड नहीं पड़ रही है। लेकिन कड़ाके के ठंड में स्कूल जाने वाले बच्चे ठंड लगने से देहांत हो जाता है। इसी तमाम मुद्दे पे आज हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात चंद्र शर्मा। इनसे बात होगी इस विषय पे कि क्या ये जो रूल लाया गया है, क्या ये सही है या फिर ये बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। सर, दैनिक में स्वागत है। धन्यवाद। पिछले 10 दिन हो रहा है, घटना मोतिहारी से निकल के सामने आ रही है कि वहाँ पे एक बच्चे का देहांत हो जाता है ठंड लगने के कारण। स्कूल जाने के दौरान ठंड लग जाती है और पूरे जो डीएम हैं बिहार के, हर एक जिले के डीएम ने आदेश जारी किए थे कि विद्यालय बंद कर दिया जाए ठंड के कारण। लेकिन जैसे ही के पाठक अपने कार्य पे आते हैं, पदभार को संभालते हैं, तो उन्होंने डीएम साहब से ही क्वेश्चन कर दिया कि क्या ये ठंड केवल विद्यालय के लिए, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, आपने जो बताया कि मोतिहारी में एक बच्चे की मौत हो गई ठंड की वजह से। जी, एक्चुअली वो जी। प्रार्थना करने के दौरान ही जो है उसके साथ ये घटना घटी और मौत हो गई। हम लोग ये घटना जान रहे हैं, अखबार में प्रकाशित हुई, प्रसारित हुई, लेकिन ये इकलौती घटना नहीं है। और भी इस तरह की घटनाएँ हैं जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ इस तरह का हादसा हुआ है, उनकी जानें चली गई हैं या फिर बहुत बुरी तरह से अस्वस्थ हो गए हैं ठंड की वजह से। इसी को देखते हुए, और ये कोई नई बात नहीं है, सभी जिलों के जिलाधिकारी के लिए ये एक परंपरा रही है कि जब भी मौसम प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता है, काफ़ी ठंड या काफ़ी गर्मी पड़ती है, गर्मी छुट्टियों में भी हम देखते हैं कि गर्मी छुट्टी एक्सटेंड की जाती है। जी, जी। अगर हीट वेव जो है वो कंटिन्यू करती है तो एक्सटेंशन होती है। कोल्ड वेव में भी वही है, स्थिति बहुत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ये इनके क्षेत्राधिकार में है, इनको स्कूल बंद करनी होती है और ये वैसा आदेश देते हैं। तो सभी जिलों के जिलाधिकारी ने अपने अपने अधिकार और मतलब क्षेत्राधिकार का उपयोग करके जो है स्कूल बंद करने का आदेश दिया। सर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आज सुनने में आया कि आप के पाठक के खिलाफ कृष्णापुरी थाना पटना में आपने एक प्राथमिक दर्ज की है। इसका क्या है सर? ये प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई, हमने एक सनहा दिया है, जी, उसमें जी। कहा है कि वो गैर इरादतन हत्या के प्रयास का सनहा हमने दर्ज करवाया है। हमने आवेदन दिया है कृष्णापुरी थाने में, उसकी प्रति जो है हमने पटना के एसएसपी को भी दी है। उसमें यही कहा गया है कि डीएम ने अपने विवेक के अनुसार जो है ये निर्णय लिया कि स्कूल बंद की जानी चाहिए और हमारे जो एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए। जबकि सही बात ये है कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जी, जी। 8 साल के, 10 साल के, क्लास 1, 2, 3, 4 के जो बच्चे होते हैं, उनको भी ठंड लगती है, लेकिन कैसे बचें या फिर क्या सावधानी बरतें, इतनी जानकारी उनको नहीं होती, इतना अनुभव उनको नहीं होता है। स्कूल में तो भी अभी वैसा माहौल नहीं देखने को मिल रहा कि ठंड के बचाव के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है बच्चों के लिए स्कूल में। क्या ऐसा भी कहीं आपको दिखा? आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देखिए, स्कूल में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। स्कूल की खुद विभाग जो है इस बात को स्वीकार करता है और अखबारों में भी प्रकाशित हुई है कि स्कूल में खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं है, बेंच नहीं है। इस शीतलहर जो चल रही जी, है, जी। इसमें अगर बच्चे किसी प्रकार, जो उनके अभिभावक हैं, वो अगर उनको स्कूल पहुँचा भी देते हैं, तो स्कूल में वो कहाँ सुरक्षित है? जाते वक़्त चलिए थोड़ी उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती है, शरीर में जो है गर्मी बनी होती है, लेकिन वहाँ जब बैठते हैं क्लासरूम में और वहाँ पे जो है शीतलहर चलती है, वो प्रकोप जो है क्लास के अंदर जाता है, बिना खिड़की और बिना दरवाज़ा वाले क्लासरूम में, तो वहाँ पर तो वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ज़्यादा वो ठंड के जो है शिकार होने के जो है योग्य होते हैं। इसलिए ये निर्णय बिल्कुल सही। हमने ये भी सुना है कि शो कॉज़ किया गया है कि स्कूल बंद करने के पहले शिक्षा विभाग से अनुमति क्यों नहीं ली गई। ऐसा नहीं होता है, सब लोगों का अपना-अपना क्षेत्राधिकार है। अब शिक्षा विभाग जो है, कुछ स्कूलों में स्कूल बसें चलती है। जी, जी। अब बस अगर कहीं सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या फिर कुछ वाहन के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए या फिर कुछ क्षति हो जाए, तो उसके लिए जो है
संबंधित थाना क्षेत्र ट्रैफिक थाना के लोग जो है वो शिक्षा विभाग से किसी अनुमति का इंतजार करेंगे कि वो तत्काल जो कार्रवाई है, जो प्रावधान है, वो कार्रवाई करेंगे। तो ये अनुमति लेने की बात जो है ये प्रासंगिक नहीं है। ये डर नहीं लगता है के पाठक के खिलाफ आप सनहा दे रहे हैं पटना में बैठकर, आपको डर नहीं लग रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले आप भी न्यूज़ सुने होंगे डॉक्टर अजय के साथ क्या हुआ था, क्या आपको डर नहीं लगता है? देखिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लोग अपना जिनके क्षेत्र में, जिनके अधिकार क्षेत्र में जो आता है वो अपना करते हैं। उनके क्षेत्र में जो है वो कर रहे हैं। हमारे समझ से जो सही है, हमारे क्षेत्राधिकार में जो एज ए सामाजिक कार्यकर्ता हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। डर क्या है? डर कुछ शिक्षा नहीं। मंत्री बदल दिए जा रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री किस कारण से बदले गए हैं ये तो स्पष्ट इसीलिए नहीं है, आपको स्पष्ट डर नहीं लगना है। चाहिए के पाठक से आप नहीं, लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। इतने खराब और इतने जो है बुरे इंसान वो नहीं है। जी, तो जी। उनका शिक्षा में बहुत सा ऐसा कार्य है जो प्रशंसनीय है, जिसकी हम भी प्रशंसा करते हैं। इसलिए इंसान अच्छे हैं। अब परिस्थिति बस कुछ कर देते हैं या फिर कुछ बोल देते हैं तो वो अलग बात है। आदमी हर वक्त जो है एक मूड में नहीं होता है। हर वक्त जो है किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन एक जैसा नहीं होता है, ये बदलता रहता है, उतार चढ़ाव होते रहता है। तो आपने जो उदाहरण दिया डॉक्टर अजय की, वो एक अलग घटना है। क्या है उसके पीछे कारण वो हमें भी पूरी तरह से पता नहीं। जाते-जाते आपसे एक और सवाल, जो स्टेप ये लिया है, इस पे असर पड़ेगा? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर बच्चों को जबरन स्कूल बुलाया जाता है, जैसा कि जबरन का मतलब 75% उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है, जी, जी। और आप कह रहे हैं कि स्कूल बंद नहीं होगी। इसका मतलब आप 75% अटेंडेंस जो है, उपस्थिति जो है वो गिनती करेंगे। अगर उसमें कमी होगी तो आप जो है उसका नाम काट देंगे। आपने काट चुका है, कई मतलब हज़ारों छात्रों का नाम जो है स्कूल से काट चुके हैं आप। तो ये तो कहीं न कहीं एकदम बिल्कुल फ़ोर्स करना हुआ कि आप एकदम आइए स्कूल, नहीं तो फिर आपको बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। बुरा अंजाम मतलब वही कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। तो इसके डर से लोग स्कूल जाएँगे तो इस तरह की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ठंड से जो है किसी की जान चली जाए, कोई बहुत बुरी तरह से जो है अस्वस्थ हो जाए। इसलिए ये सही निर्णय नहीं है। ये हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं, इनका निर्णय सही नहीं है। इस पे सुधार होना चाहिए। कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। और उन्होंने हर दिन के अखबार में आपको मिलेगी कि हाँ, ठंड से बुजुर्ग की मौत, ठंड से युवक की मौत, मतलब हर दिन ये घटना मिल रही है पढ़ने को। इसलिए ये मतलब किसी को फोर्स करना, छोटे छोटे बच्चों को फोर्स करना कि हाँ आप स्कूल आइए अनिवार्य रूप से, ये अनुचित, ये तर्कपूर्ण नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।